बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बुरा सच और मैं हूं मुस्तफ़ा शाकिर मलिक। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, आज हम जुल्फ़ी बहारी के हवाले से, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि पिछले प्रोग्राम के दौरान ही हमें एक बड़ी आपके साथ हमने एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी जुल्फ़ी बहारी साहब के हवाले से कि वो जो है मुल्क से फ़रार हो गए हैं। तो मैंने अपने नाज़रीन से कहा था कि इंशाअल्लाह मैं आने अगले प्रोग्राम में पूरी तफसील के साथ जो आपके साथ जो है अंदर की बात वो शेयर करूँगा। तो हुआ कुछ यूँ है कि जुल्फ़ी बहारी साहब जो हैं उन्होंने टिकट करवाई दुबई जाने के लिए, लेकिन सरकारी तौर पर उनको दुबई जाने से रोक दिया गया। तो जनाब ने जो है वो एक प्राइवेट तारा हायर किया और अपने 3 से 4 दोस्तों के साथ जो है वो दुबई रवाना हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तानी जो बड़े इदारे हैं उनके ऊपर। और उसके साथ अंदर की बात जो है मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा कि पीटीआई के जो है वो बहुत ही सीनियर लोग जो हैं, तकरीबन 30 से 35 लोग जो हैं वो उन्होंने अपोजिशन जमातों से रब्ता शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है। तो उन लोगों ने रब्ता इसके साथ भी पूरी डिटेल जो है अपने आज के इस प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने बहुत ही काबिल एहतराम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली न्यूज़ अपडेट और नया आने वाला तज्ज़िया आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम के दौरान बहुत ही अहम न्यूज़ जो मैंने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान के जो एक बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथी, बहुत ही अहम खिलाड़ी तस्वर किए जाते हैं, वो पाकिस्तान से फ़रार हो गए हैं। तो नाज़रीन, इसकी तफसील जो है वो आज मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि जुल्फ़ी बहारी साहब, जिनका पूरा नाम सैयद जुल्फ़कार अब्बास शाह है, और ये जो हैं इनकी पूरी डिटेल जो है इस हवाले से मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि जुल्फ़ी बहारी साहब ने कमर्शियल फ़्लाइट में टिकट बुक करवाई, लेकिन जो है वो ट्रैवलिंग के लिए उनको जो है वो सरकारी तौर पर रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट त्यारा हायर किया, बुक करवाया और उस पर जो है उन्होंने अपने 3 से 4 दोस्तों को सवार किया और वो दुबई निकल जाते हैं। तो ये फ़रार होना ही है और इसको क्या कह सकते हैं। खैर, इसका जवाब तो पाकिस्तानी इदारे ही दे सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपके साथ जो जुल्फ़ी बहारी साहब ने प्राइवेट त्यारा हायर किया था जिसके ऊपर वो गए हैं, उनके साथ जो है वो कौन कौन लोग थे, उस त्यारे की पूरी डिटेल जो है वो नाज़रीन जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब डेट है 28/7/2021। इसके बाद ऑपरेटर की डिटेल जो है कोड वर्ल्ड में दी गई है और उसके बाद त्यारे की डिटेल जो है एयरक्राफ्ट CL650 और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो T7ZIS जो है वो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, और आहर पर फ्लाइट नंबर है SGC001। तो नाज़रीन, त्यारा जो है वो त्यारे के जो स्टाफ में 2 अफराद शामिल थे, उनमें एक सैयद अली अरंजुमंद साहब थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/3/1967। ये पाकिस्तानी हैं और इनका जो पासपोर्ट नंबर है ये है AY1795185 और इनकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो है 16/2/2025। और उसके बाद जो है वो त्यारे के दूसरे स्टाफ में तनवीर अहमद साहब, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1971 और जो इनका पासपोर्ट है वो है AA1782507। तो इनका जो पासपोर्ट है उसकी डेट एक्सपायरी कुछ है 20/2/2028। तो अब नाज़रीन, जो जुल्फ़ी बहारी साहब के दोस्त हैं, जो इनके हम सफ़र हैं, जिन्होंने जो इस त्यारे में सफ़र किया है, उनकी डिटेल भी मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि उनमें है ज़फ़र अकरम शेख साहब हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/7/1968 और ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं रखते और इनका जो पासपोर्ट है वो है RO173818। उनके साथ इमरान सईद चौधरी साहब हैं,
और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7/8/1954 है। वो पाकिस्तानी है, उनकी नेशनैलिटी जो है, और इनका पासपोर्ट नंबर जो है वो है AT41999626। उसके बाद नाज़रीन जो इनकी डेट एक्सपायरी है पासपोर्ट की वो है 13/4/2028। तो तीसरे जो हम सफ़र थे जुल्फ़ी बहारी साहब के वो हैं फ़खर आलम साहब। फ़खर आलम साहब का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19/1/1976 और इनका जो पासपोर्ट है वो है AD1750794। तो इनकी जो एक्सपायरी डेट बनती है पासपोर्ट की वो है 2/2/2026। तो उसके बाद हैं जनाब सैयद जुल्फ़कार अब्बास बहारी साहब उर्फ जो इनका निक नेम जुल्फ़ी बहारी साहब है। और एक बहुत अहम चीज़ मैं अपने नाज़रीन के साथ जो शेयर करूँगा ये ब्रिटिश हैं जो जुल्फ़ी बहारी साहब हैं, सैयद जुल्फ़कार अब्बास बहारी साहब, और इनका पासपोर्ट नंबर है 1581570711 और इनकी जो एक्सपायरी डेट है पासपोर्ट की वो है 12/3 सॉरी इनकी जो है एक्सपायरी डेट वो है 2/2/2026। तो नाज़रीन ये थी डिटेल जो मैंने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की इस त्यारे में मौजूद अफराद की जो जुल्फ़ी बहारी साहब के हम सफ़र बने। तो नाज़रीन आपने त्यारे का रिकॉर्ड जो है वो भी देखा कि जुल्फ़ी बहारी साहब के जो हम सफ़र थे उनकी डिटेल भी आपने जानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTI गवर्नमेंट का ये दोहरा म्यार जो इस वक्त गवर्नमेंट यूज़ कर रही है PTI की, ये दोहरा म्यार क्यों? क्या ये कानून की बालादस्ती नहीं है? क्या ये अपोजिशन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाती है कि आप जो है वो इंग्लैंड जा सकते हो, लंदन जा सकते हो, लेकिन उनको जो है वो हुकूमती जो तर्जुमान है वो उनको एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं और उनको ट्रैवल की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती। तो क्या ये अपोजिशन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? उसके बाद नाजरीन इमरान खान साहब के जो बड़े बड़े दावे हैं ये किस तरफ जाते हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 कानून है कि जो अमीर है उसको NRO मिल जाता है और जो गरीब है उसको सज़ा दी जाती है। तो क्या मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमारे जो कप्तान हैं उनसे ये मैं बात पूछ सकता हूँ कि क्या ये आप अपने लोगों को NOR नहीं दे रहे कि आपके लोगों को अगर सरकारी तौर पर रोक लिया जाता है, उनको ट्रैवल की इजाज़त नहीं दी जाती, तो वो प्राइवेट त्यारा बुक करवाते हैं और बगैर किसी को बताए वो चले जाते हैं। तो आया ये क्या पाकिस्तान की जो PTI की इस वक्त गवर्नमेंट है उसका दोहरा म्यार नहीं है? तो खान साहब बिल्कुल जो 22 करोड़ आवाम है वो इस आपसे ये चीख चीख कर मुतालबा कर रही है कि आप बिल्कुल भी किसी को भी NOR मत दें, आप किसी को भी NOR ना दें। लेकिन कोई भी कानून नाफज करने से पहले, कोई भी आइन नाफज करने से पहले घर से अगर बंदा खुद के ऊपर वो चीज़ लागू करे तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी जो है वो ग्रो करती है। तो यही बात है कि जब आप अपने लोगों को NRO दे रहे हैं, आप अपने लोगों को इतनी खुली छुट्टी आपने लोगों को दे रखी है कि वो किसी से पूछना भी गवारा नहीं करते और वो ट्रैवल कर जाते हैं, तो ये क्या कानून का दोहरा म्यार नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की जो अवाम है उनके साथ ये जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि ये नाइंसाफ़ी नहीं है? तो प्लीज़ 22 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान की वो आपसे जो है आप मैंडेट लेके आए थे इंसाफ का, तो आप इंसाफ के पर मबनी जो है वो चीज़ें एक्टिवेट करें पाकिस्तान के अंदर। तो नाजरीन उसके बाद जो है हम इस बात पर भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक वीडियो जो अभी मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करूंगा, आप वो वीडियो देखें और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आगे डिबेट हो सकती है कि एक दफ़ा इलेक्शन जीत के ओथ लेने से पहले पासपोर्ट गिव अप कर दें। उसमें ये भी डिबेट आ जाती है कि उन्हें अपना पासपोर्ट अक्वायर किया है या इनहेरिट किया है। तो ये डिबेट्स हैं व्हिच दिस वैल्यूएबल आर्गुमेंट्स दोनों साइड्स पे। फिरदौस आशिक अवान या फवाद चौधरी? You have to pick one. फिरदौस आफा। इंटरेस्टिंग। नैब के रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि आपके फादर और अंकल क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। आप नैब के इस दावे के बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल एक झूठी, प्लीज अंडरलाइन करें, झूठी खबर है। नैब की कोई ऐसे ना इंक्वायरी है, ना नैब की कोई भी ऐसी कोई एलिगेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस एंकर या जिसने ये बोला है झूठ बोल रहा है।
ओके। एक जर्नलिस्ट ये भी क्लेम करते हैं कि आपकी ऑफशोर कंपनीज की कोई मनी ट्रेल नहीं है। जी, अगेन एक झूठा तबका है। अनफॉर्चुनेटली मेरी हर मनी ट्रेल नैब के पास है, हर चीज़ें कुछ 300-500 डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड था हर चीज़ गिवन है, और नैब ने खुद बोला है कि हमारी हर चीज़ मेरे पास है। और मज़े की ये बात है कि कोई भी अगर जाए, मेरी जो कोर्ट हेयरिंग थी उसके जो फाइंडिंग्स थी कोर्ट में जब मैं ECL पे था, जज ने भी बोला हुआ है, उसमें वर्डिक्ट में लिखा हुआ है कि इसने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। तो मतलब एक कोर्ट ये कह रहा है लेकिन मीडिया ये कह रही है। आपको क्यों लगता है कि ये चंद जो जर्नलिस्ट हैं आपके खिलाफ क्यों हैं? नो आइडिया, बस पर्सनल हुए हुए हैं, लेकिन इट्स ओके। पहले मैं वहाँ करता था कुछ 1.5 साल पहले, अब 1.5 साल हो गया और वही घिसी पिटी स्टोरीज, वही एक ही घिसी पिटा आर्टिकल, और वो भी उसी एंकर ने लिखा हुआ है, तो वो क्रेडिबल भी नहीं है। तो काफ़ी फ़नी है, मैं तो समझता हूँ काफ़ी फ़नी है। अच्छा, आप टूरिज्म जो है, मैं सॉरी आखिरी चीज़ इसमें ये कह दूँ कि आप सोचें पूरी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ, बाहर पैदा हूँ। वालिद मेरे वहाँ 50 साल पहले शिफ्ट हुए इंग्लैंड, 50 साल से वहाँ हैं, बहनें वहाँ पैदा हुई हैं, और वहाँ के मुल्क ने कभी भी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ के मुल्क ने कभी नहीं की, लेकिन यहाँ ऑल ऑफ अ सडन पिछले 1.5 साल में ये चीज़ ऐसे आ गई, तो खुद अंदाज़ा लगाएं। इंटरेस्टिंग। Tourism is your priority. How are you planning to further promote tourism in Pakistan? सबसे पहले इंशाल्लाह अभी हम अगले 3 महीने में ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च करेंगे, जो पहली दफ़ा एक पूरा ब्रांड बनेगा पूरे पाकिस्तान के लिए। तो ये जो सूबों, तो जी नाज़रीन, आपने ये जुल्फ़ी बहारी, सैयद जुल्फ़कार अब्बास बहारी साहब जो हैं उनका ये वीडियो क्लिप देखा। अगर आप MNA MPA या सेनेटर जो है वो मुंतखब हो जाते हैं और आपके पास डबल नेशनैलिटी है, तो आप जो है वो फ़ौरन से एक जो पासपोर्ट है उसको विड्रा कर दें। तो ये बहुत अच्छी बात जुल्फ़ी बहारी साहब ने जो की है, आप एक पासपोर्ट जो है उसको ख़त्म करवा दें। और ये मशवरा मैं पूछूंगा कि क्या जुल्फ़ी बहारी साहब के ऊपर लागू नहीं होता यही मशवरा कि आप भी ब्रिटिश हैं, आपके पास भी डबल शरीयत है, और आप अपना पासपोर्ट जो ब्रिटिश पासपोर्ट है जिसके ऊपर आपने कल या परसों सफ़र किया है, तो आपने अभी तक उसको विड्रॉ क्यों नहीं किया? दूसरा, इस वीडियो में जुल्फ़ी बहारी साहब ने जो फरमाया कि उनकी जो ऑफशोर कंपनी है उसमें जो है वो सब कुछ ओके है, क्योंकि वो एक जज साहिबान का भी हवाला दे रहे थे और वो खुलकर बोल रहे थे कि वो पैदा बाहर हुए हैं और उनके वालिद जो है वो तकरीबन 50 साल से इंग्लैंड में सेटल हैं और इंग्लैंड में रह रहे हैं। तो अब नाज़रीन, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये हम सब के लिए, बल्कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया बनता है कि जुल्फ़ी बहारी साहब, जिनके पास बहुत अहम इदारों का कंट्रोल है, बहुत अहम बातें जो हैं, बहुत अहम चीज़ों पे जो है वो डिस्कस उनके साथ की जाती है। वज़ीर आज़म साहब तो इमरान खान साहब हैं पाकिस्तान के, तो आप ये भी कह सकते हैं कि नायब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जुल्फ़ी बहारी साहब हैं, और इमरान खान साहब काफ़ी हद तक जो है वो जुल्फ़ी बहारी साहब की बातों को मानते भी हैं और उन पर अमल दरामद भी करते हैं। तो नाज़रीन, ये टोटली गाइडलाइन जो होती है जुल्फ़ी बहारी साहब की, वो इमरान खान साहब उसके ऊपर अमल करते हैं। तो मैं ये पूछूंगा कि क्या जुल्फ़ी बहारी साहब जो है वो उनको आपने इतने अहम इदारों में जो है वो परमिशन दी हुई है आने जाने की, अहम इजलास में वो शिरकत करते हैं, तो क्या जुल्फ़ी बहारी साहब बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के लोगों से भी मिलते होंगे? तो क्या जुल्फ़ी बहारी साहब इतने मंचोर हैं कि वो ये सब जानते हैं कि ये चीज़ ज़ाहिर करनी है? हर चीज़ के खुफिया राज होते हैं, कुछ चीज़ें खुफिया रखी जाती हैं। तो क्या जुल्फ़ी बहारी साहब इतने मंचोर हैं कि उनके साथ जो है ये चीज़ें जो है वो उनके आगे डिस्कस नहीं करेंगे? इस चीज़ की क्या गारंटी है? खैर, ये तो पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं उनके लिए ये बहुत ही लम्हा फ़िक्री है, और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के एजेंसीज़ हैं उस बारे में ज़रूर नज़र रखी होंगी। तो खैर, आज ये वाज़ह हो गया कि जुल्फ़ी बहारी साहब जो है वो अब दुबई में अपनी सिस्टर को मिलने गए थे। उन्होंने एक बयान भी उन्होंने दिया था कि मैं कल वापस आ जाऊँगा, और अल्लाह करे कि जुल्फ़ी बहारी साहब वापस आ जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या अपने बहन भाइयों को मिलना जुर्म है? तो बिल्कुल जुल्फ़ी बहारी साहब, अपने बहन भाइयों के से मिलना कोई भी जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप कानूनी तरीका अपनाएं तो फिर तो बिल्कुल जुर्म नहीं है। अगर आप इस तरह जाएंगे, इस तरह ट्रैवल करेंगे, तो बिल्कुल ये जो है वो जुर्म है। तो उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि वो कल वापस आ जाएंगे, उसके ऊपर जो है वो अल्लाह करे पाकिस्तान वापस आ जाएं। खैर, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते जो है अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़
जो इदारे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह करे जुल्फ़ी बहारी साहब कल वापस आ जाते हैं तो जो है वो फ़ौरन से पहले जो है उनका नाम ECL में डाला जाए, और जब तक उनके पास जो है वो डबल शरीयत है उनके पास, तो उसको जब तक वो क्लियर नहीं करते और रिंग रोड स्कैंडल जो है उसमें वो क्लियर नहीं हो जाते तो उनको जो है उनका नाम ECL में डाला जाए। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं आज के हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर, कि जो अंदर की बात मैं अपने नाज़रीन के साथ आज शेयर करना चाह रहा था कि PTI के 30 से 35 लोग जो हैं, ये हमारे ज़राए के मुताबिक जो बहुत ही सीनियर तरीन लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो दूसरी जमातों से नहीं आए हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं आए हुए और ना ही वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आए हैं, ये बल्कि वो लोग हैं जो शुरू से ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। तो उन्होंने जो है अपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। तो क्योंकि अब उनको इतबार नहीं रहा कि हुकूमत चलेगी या फिर किस तरह चलेगी। असल में PTI की जो साख है वो लूज़ हो चुकी है, इंतहा की वो लूज़ हो चुकी है। और असल में PTI के साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी, और वो ट्रेजेडी ये थी कि PTI को जो है ग्रो तो कर दिया गया था लेकिन मंचोर नहीं किया गया। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, एक न्यूज़ ऐड करूँगा इसके अंदर कि बहुत जल्दी चौधरी सरवर साहब जो हैं गवर्नर पंजाब पाकिस्तान के, वो भी मुल्क से उड़ान भरने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत तफसील से बात करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। तो जाते हुए मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम और न्यूज़ अपडेट जो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट, अपने मेज़बान मलक मुस्तफ़ा शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।